औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम दोस्तों का शुक्रिया। आज मैं प्रेस क्लब तो एक आपके कुलीग के वालिद की दुआ के लिए हाज़िर हुआ था। तो आज आप सवाल करें, क्योंकि मैं तो आज दुआ की रहे हूँ। आप सवाल करेंगे तो मैं आपको डॉक्टर साहब ये बताएं कि आज तीसरी बार फैसला मुलतवी हो गया है खान साहब का। कहा यह जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसकी वजह से हो रहे हैं, आप क्या समझते हैं? देखें, मुझे भी पता चला कि आज फैसला मुलतवी है। नॉर्मली ये तो कोर्ट का डिसीजन है, कोई मज़ाकरात की वजह से तो नहीं है। और किसी का ये ख्याल है कि NRO मिलेगा, NRO तो मिलना नहीं है। और आजकल आप देखें कि जो लोग कहते थे कि हम किसी सियासी जमात के साथ नहीं बैठना चाहते, हम किसी के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहते, हम ये फॉर्म 47 वाले हैं, आज खुद फ़ोन कर रहे हैं कि जी जल्दी जल्दी मुज़ाकरात करें, क्या करना है। कल मैं देख रहा था टीवी पे कि फ़ोन आ रही थी स्पीकर साहब को जल्दी जल्दी करें। लेकिन मैं क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कारकुन भी हूँ, हम हमेशा डायलॉग्स पे, रिकॉन्सिलेशन पे यकीन रखते हैं। हमने माजी में भी जब 16 महीने की हुकूमत थी, हमने इत्तेहादी जमातों को, PDM और इत्तेहादी जमातों को अपोजिशन के साथ बिठाया था। उसके बाद जो अपोजिशन ने उस वक्त जो काम किया वो सबके सामने था। हम आज भी डायलॉग्स के फेवर में हैं, हम दुआगो हैं। लेकिन मुझे इस मखलूक से कोई उम्मीद नहीं है कि अच्छाई की, कि जो आज PTI जो समझती है, जो इन्होंने बड़े बोले थे, अल्लाह ताला को बड़े बोल पसंद नहीं होते। जिन जिन के ख़िलाफ़ ये बातें करते थे, आज वो उनके सियासी मसीहा बन गए। चाहे वो महमूद खान जगज़ई के मसखरे बनाते थे, चाहे मौलाना फजल रहमान को क्या क्या नाम से लकबात से पुकारते थे, आज उनके पाँव में पड़े हुए हैं, अपना सियासी मसीहा बनाए हुए हैं। और आज स्पीकर साहब को बार बार फ़ोन कर रहे हैं कि जल्दी मुज़ाकरात करें और शायद हमें कोई NRO मिल जाए। NRO मिलना नहीं है, जो करतूत हैं। तो अगर आप समझते हैं कि आपके करतूत ठीक थे तो आपको सज़ा नहीं होगी। अगर आपके करतूत बुरे थे, गलत थे, तो आपको सज़ा होगी, चाहे वो एक दफ़ा नहीं 5 दफ़े मुलतवी हो जाए हियरिंग। लेकिन जो आपने करतूत किए हैं, ज़ाहिरन जो मैं देखता हूँ कि उसमें आप शामिल थे, और आपको इसमें जो है फैसला तो दाव तो नहीं करना है। लेकिन मैं समझता हूँ कि एज ए पॉलिटिकल जो मैंने चीज़ें देखी हैं, और उस वक्त भी पता चल रहा था जिस तरीके से उन्होंने उसको डील किया था, उसमें डेफिनेटली जो है वो गिल्टी है। गवर्नर साहब पिछले दिनों आपने यूनिवर्सिटीज़ के सिंडिकेट और सेनेट के हवाले से कुछ नामजदगियाँ की थी। एक तो हुकूमत का मौक़िफ़ है कि यूनिवर्सिटीज़ एक्ट में तरमीम के बाद गवर्नर के पास इस तरह के नामजद कोई इख्तियार नहीं रहा। दूसरा, आपकी पार्टी के बाद जो डिवीजन अहदेदारों जो सख्त रद्द-ए-अमल सामने आए, वो कह रहे हैं कि गवर्नर अपने 2-4 जो करीब है उनके मशवरों पे गलत इस तरह के वो तकर्रियाँ कर रहे हैं और पार्टी से नुकसान हो रहा है। तो आप क्या कहेंगे? तो आपने अपने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इस वक्त भी यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर हूँ। अच्छी बात होती कि मेरे सूबाई हुकूमत के जो कुछ वज़रा हैं, वो 4 जमातें पढ़ लेते, खुद अनफेयरमी में पकड़े जाते थे, और उनको जो है तालीम के वज़ीर बना लें जो अनफेयरमी में पकड़ा जाए। ये तो हमारे किसी खुदा न खास्ता हमें बुजुर्ग की बदुआ लोग कि ऐसे लोग हम पर मुसल्लत हो चुके हैं। आज भी अगर आप देखें, आज तक, अब मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ, मैं यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ। मेरा इख्तियार है कि मैं अपने जो चांसलर नॉमिनीज़ हैं, चाहे वो सिंडिकेट के मेंबर्स हैं, चाहे वो सेनेट के मेंबर्स हैं, चाहे वो इसमें जो बाकी सिलेक्शन बोर्ड के मेंबरान हैं, चाहे उसमें FNT के मेंबरान हैं, वो अपने नॉमिनीज़ चांसलर भेज सकता है। तो मैं चांसलर हूँ, मैं अपने नॉमिनीज़ भेज सकता हूँ। जहाँ तक आप कहते हैं कि पॉलिटिकल, हमें PTI वाले कहते हैं पॉलिटिकल भर्ती है। अगर पॉलिटिकल भर्ती होती तो आज पीपल्स पार्टी वाले एहतजाज न कर रहे होते कि जी पीपल्स पार्टी के लोग, ये किसी पार्टी के नहीं होते। आप एजुकेटेड लोगों को लाते हैं ताकि यूनिवर्सिटी में हो। लेकिन मैं उनको मशवरा देता हूँ कि 1 साल तकरीबन इस हुकूमत हो चुका है, आज तक 26 यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर नहीं। आज इस नाअहल, नालायक, निकम्मी हुकूमत आज तक अपनी यूनिवर्सिटीज़ में चांसलर नॉमिनेट नहीं कर सके। वाइस चांसलर सिर्फ ये देख रहे हैं कि कहाँ से हमें कोई खर्चे मिल जाए और हम वाइस चांसलर लगा लें, क्योंकि हम चाहते हैं कि सूबे में अमन आए। हम सुना है कि हर सेक्रेटरी के दफ्तर के बाहर PTI वालों ने नाके लगाए हुए हैं, और वो नाके लगे कि वो फाइल गुजरती है ताकि पता चले कि उसके अंदर कितने पैसे और कितने माल हैं। लूट बार का बाजार गर्म है। आप देखें कि इस वक्त इस सूबे में जो सूरत हाल है, जिस तरीके से सूबे में अमन अमान की सूरत हाल है, सूबाई वज़ीर आला अपने ज़िले में अमन कायम नहीं कर सकता है। आज उसको 1 साल हो चुका है। आज मुझे बताएं कि सूबे के अमन के लिए किसी भी सूबाई असम्बली में आप कवर करते हैं कि कोई बहस हुई है? क्या सूबाई काबीना पे 1 पॉइंट एजेंडे पे कोई बहस हुई है कि हम सूबे में अमन कैसे ला सकते हैं? ये दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं, इन्होंने दहशतगर्दों को यहाँ पर आबाद किया है, ये दहशतगर्दों के साथ हैं, ये सूबे में अमन नहीं लाते। आज मैं कल भी देखता कि एक शख्स अपनी नौकरी पक्की करने के लिए बहुत सी बातें कर रहा था, उसको खुद इनकॉम्पिटेंसी पे 2 दफ़ा काबीना से निकाला गया था। वो कहते हैं आप
के सामने जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जब मैं उम्र से आया और मैंने कहा कि मैं कुरम जा रहा हूँ और क्वाड जा रहा हूँ, तो फ़ौरन जो है वज़ीर आला साहब भागते हुए दिन पहले पहुँच गए। और मेरी अच्छी बात है, जो काम मैं करता हूँ उससे पहले जो है वो खुद भाग के चले जाते और काम कर लेते हैं। जिस किसी को मुश्किल हो मुझे बताएं, मैं वो काम करूँगा तो आपको वज़ीर आला मसला हल कर देगा। मैंने APC बुलाई, जो कि सूबाई हुकूमत का काम था, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को अमन के लिए ऑन बोर्ड लेने के लिए, वो इन्होंने नहीं बुलाई, मैंने वो APC बुलाई और गवर्नर हाउस से पहले अपनी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की और हमने कहा कि सूबे में हम अमन के लिए बात करते हैं। लेकिन एक जमात नहीं है जो हमेशा इस सूबे में इंतशार चाहती है। जब वज़ीर आला के घर में पश्तून जिरगे के लिए एक मीटिंग हुई या जिरगा हुआ, इख्तलाफात के बावजूद भी मैं उधर गया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि सूबे मेरे वजह से इस कोई ऐसी चीज़ हो। और मुझे बाकी पॉलिटिकल पार्टी से जो हमारे दोस्त थे उन्होंने कहा कि जाना चाहिए, मैंने कहा जाना चाहिए, हमने उनको इख्तियार दिया। लेकिन बात यह है कि सूबे के अमन की बात होगी तो कुछ चाहिए कि अमन है, लेकिन ये अमन चाहते नहीं है, ये इंतशार चाहते हैं। इनका काम सिर्फ ये है, इन्होंने लूट मार का बाजार गर्म क्यों है, हर चीज़ पे जो है इन्होंने पैसे ले रहे हैं। आज आप देखें इस सूबे का सूरत हाल, जिस तरह आज आप ये बात कुरम की बात करते हैं, कुरम में तो पहले मैं सियासी जमातों के डेलीगेशन को लेकर गया, वहाँ पर हम बैठे उनके साथ कि यार मसाइल हल हों। हम आज भी कहते हैं मसाइल हल हों। हक तो यह है कि वज़ीर आला अपनी टीम के साथ कोहाट में बैठे और उस वक्त तक बैठे रहे, एक हफ्ता तक, जब तक वो रोड ना खोल सके। 25 किलोमीटर का रोड सूबाई हुकूमत नहीं खोल सकती, उनकी नाअहली की सबूत है। अगर मैं कहता हूँ कि वफाक इसमें इंटरफेयर करे, फौज इंटरफेयर करे, इसलिए कह रहा हूँ कि सूबाई हुकूमत की नाकामी की वजह से आज लोग वहाँ पर मर रहे हैं, वहाँ पर खुराक नहीं है, वहाँ पर खाने पीने की अशिया नहीं है, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं है, तो इन्हीं की वजह से। अगर इनकी इनकॉम्पिटेंसी ना होती तो मैं आज वफाक से और फौज से न कहता कि उसके अंदर इंटरवेन करें। आज मुझे बताएं कि वहाँ पर जिस किस्म के वहाँ पर वो बैरिकेड हो चुके हैं, उन्होंने लगाए हुए हैं, आज तक हम रोड नहीं खोल सके। आज वहाँ पर लोग जिन्होंने बाहर मजदूरी कर रहे हैं, जिनकी बाहर नौकरियाँ हैं, उनके नौकरियों के उनको शोकाज मिल चुके हैं, वो वापस नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन नहीं हो रही, तो यहाँ पर हैं। तो आज इधर बैठ कर कमरों में और कैमरे लगाकर आपके सामने भी नहीं बोलते, अपने वीडियो बनाते हैं और आपको पेश करते हैं कि यार ये हमारी वीडियो पेश करें। आज आपकी इनकॉम्पिटेंसी की वजह से आज कुरम जो है वो जल रहा है, आज सूबा जल रहा है। आज आपने इसके लिए क्या किया है? मैं समझता हूँ कि हमारी बड़ी बहादुर पुलिस है, लड़ने के लिए तैयार, लेकिन वो क्या आपने दिया है? 500 अरब रुपए NFC अवार्ड, 1% ऑफ NFC अवार्ड इनको मिले हैं। वज़ीर आला कहता है कि मुझे तो कुछ नहीं मिला, आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। 500 अरब रुपए मिले, उन्हें पुलिस पे क्या किया है? उसमें पुलिस को कौन सा असला दिया, कौन सी बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ दी हैं, कौन सा इन्होंने गैजेट्स दिए हैं, कौन से इन्होंने लेबॉर्टरी दिया है? फिर आकर जो है भाषण देते हैं कि हम ऐसे हैं वैसे हैं। पहले आप कुछ पढ़ लें, 2-4 कागज़ पढ़ लें ताकि आपको पता चले कि है क्या चीज़ है। गवर्नर साहब ये बताएं, आप सिंध का ताज़ा दम दौरा करके आए, वहाँ आपकी हुकूमत मुसलसल है, इधर PTI की है, क्या फ़र्क आप देख रहे हैं? और आप क्या सदर पाकिस्तान से कोई रिक्वेस्ट करेंगे बड़ा मनसूबा लाने के लिए ताकि यहाँ भी लोग तरक्की करें, खुशहाल बने? आज अगर सूबाई हुकूमत हमें दे, सपोर्ट दे, जो मनसूबा वफाक से चाहेंगे वो मैं उनको लेकर आता हूँ। क्योंकि जब प्रॉब्लम ये होता है, अगर हम अस्पताल बनाएंगे, चीज़ें बनाएंगे, तो आपको वो देखें, वो आपको सूबाई हुकूमत ने ज़मीन देनी है, उसको फिर आगे टेक ओवर करना है। आज अगर जो कहता है कि KP में मुफ्त इलाज हो रहा है, मैं उसको रिजेक्ट करता हूँ। KP में मुफ्त इलाज सिर्फ 10 लाख रुपए तक हो रहा है। अगर आप सिंध में लीवर ट्रांसप्लांट करें, उसका एवरेज 1 करोड़ रुपये खर्चा आता है। अगर आप कोई और इलाज करें, वहाँ पर आपको कार्ड की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर आपको पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड की ज़रूरत है। आपके पास पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड होगा, आपसे 1 रुपये भी चार्ज नहीं होता। वो ये नहीं देखते कि आपके कार्ड में पैसे हैं या नहीं है, वहाँ पर मुफ्त इलाज होता है। और मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जज बने, आप डेलीगेशन बने, मैं आपको लेके जाता हूँ सिंध की फैसिलिटीज़ दिखाता हूँ कि आप दें सिंध के हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या पोजीशन है, कंपैरिजन कर लें। ये कहते हैं कि हम मुफ्त इलाज कर रहे हैं, आप मुफ्त इलाज नहीं करा रहे, आप सेहत कार्ड पे सिर्फ 10 लाख रुपए दे रहे हैं। वहाँ अगर आपका 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ तक खर्च आ रहे हैं, वो वहाँ की सूबाई हुकूमत दे रही है। और अगर सूबाई हुकूमत जो प्रोजेक्ट कहेगी, वफाक से कहेगी, मैं सदर पाकिस्तान से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान से लेकर आऊँगा। लेकिन ये जब भी कोई प्रोजेक्ट है, ये उसमें रोड अटकाते हैं, नए ज़मीन देते हैं, फिर आगे वोट बिल्कुल आएँ, प्रोजेक्ट लेके आएँ। सूबे की तरक्की के लिए जो भी काम करेगा, चाहे वो मेरा पॉलिटिकल या ज़ाती मुखालिफ क्यों ना हो, मैं उसके साथ हाथ बटाऊंगा और सूबे के अमन के लिए, सूबे की तरक्की के लिए इंशाअल्लाह उनके साथ काम करूँगा। आज आप देखें कि जो इनका प्रोजेक्ट था, जो ये कहते हैं कि नाज़मीन जो अपने हक के लिए, जमहूरी हक के लिए बाहर निकले थे, उनके ऊपर आप लाठी चार्ज करते हैं, आंसू गैस के शल कहते हैं कि हमसे हिस्सा ना मांगे, हमसे पैसे ना मांगे, और फिर खुद कहते हैं हमारे ऊपर इस्लामाबाद में लाठी चार्ज होती है, हमारे ऊपर आंसू गैस होते हैं। आपने नाज़मीन के साथ क्या किया? आपने तो वादा किया था कि आप उनको डायरेक्ट बजट से उनको पैसे देंगे। आज वो जब हक के लिए बात करते हैं तो आप उनके ऊपर लाठी चार्ज और आंसू गैस के शैल करें। इंशाअल्लाह ताला इस महीने के अंदर अंदर मैं नाज़मीन का बल्दियाती कन्वेंशन गवर्नर हाउस में कराने जा रहा हूँ। उनके हक के लिए हम खड़े होंगे, उनको हक लेकर देंगे, और मैं देखता हूँ कि सूबाई हुकूमत कैसे उनको अपनी देती है। गवर्नर साहब ये बताइएगा कि
गुज़िश्ता रोज़ ज़िली इंतज़ामिया कुरम ने नोटिफिकेशन जारी किया, मुरासला जारी किया कि कल जो गुजर चुका है उस दिन हम बंकर जो है वो मसमार करेंगे, लेकिन अभी तक जो है इस तरह का कोई कार्रवाई जो है अमल में नहीं लाई गई। हुकूमत किस तरह अपने फैसलों को वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती, क्या वजह है? देखिए, यही हुकूमत की नाकामी है, यही हुकूमत की जो है नालायकी है। पहली बात यह है कि जैसे मैंने पहले कहा कि रोड खोलने में नाकाम हो चुकी है। 20-25 किलोमीटर रोड है, अगर वो नहीं है, आप रोड नहीं खोल सकते हैं तो आपसे सब्स्टिट्यूट है ना। आप वहाँ पर लैंड स्ट्रिप मौजूद है, वहाँ पर आप छोटे जहाज जो है फ़िलहाल आप उनको चलाएं, वहाँ पर लोगों उसके लिए, ज़ख्मियों के लिए, लोगों की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, खुराक के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप उनको चलाएं। आपने पहले जिरगा बनाया, जिरगे के फैसले इंप्लीमेंट नहीं हो रहे थे, हुकूमत उनको बैक नहीं कर रही थी। जिरगा जो है वो बिल्कुल ही ऐसे था जैसे बस आना जाना का था। जब इन्होंने कहा कि हम बंकर वो करेंगे, कल ही मैंने देखा टीवी पे कि उन्होंने कहा कि हम इसको फिलहाल जो मुलतवी कर रहे हैं, तो आप किसके प्रेशर पे आए हुए हैं? आप क्यों ऐसी चीज़ कर रहे हैं? आपने जब तक हुकूमत की रिट कायम नहीं करेंगे, देखें हम सब चाहते हैं कि पहले डायलॉग्स के जरिए बातचीत हो, अब बिल्कुल अमन हो। जब डायलॉग्स नहीं चलते और आपने लोगों को अमन देना है, लोगों को सहूलियात देनी है, तो फिर आपको सख्ती भी करनी है। लिहाजा जब हुकूमत ने एक चीज़ की है, डीसी ने एक मरासला जारी किया है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना हुकूमत का फ़र्ज़ बनता है। अगर आपने फैसला किया कि आप असला जमा कर रहे हैं, आपने बंकर ख़त्म करना है, तो इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है मैं समझता हूँ कि होना बहुत ज़रूरी है। सर, APC में आपने उर्दू कमेटियाँ बनाई थी, पॉलिटिकल और टेक्निकल, क्या पेशरफ्त हुई है? टेक्निकल कमेटी अपना काम उन्होंने जारी रखा हुआ है और इंशाल्लाह SPSDP में टेक्निकल कमेटी से अपनी सिफारिशात लेकर उसमें वो करेंगे। प्रेसिडेंट साहब क्योंकि 4 से 5 हफ्ते तक वो ऑफिस में नहीं थे, उनको पाँव में इंजरी आई थी, उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो कमेटी जो है वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान और बाकी स्टेक होल्डर से मुलाकातें करेगी और हम बताएंगे अपने सूबे की असल तस्वीर। क्योंकि हम समझते हैं कि एपेक्स कमेटी में जो शख्स हमारी नुमाइंदगी करता है उसके ऊपर हमें अदम एतमाद है, उसके ऊपर खुद कत्ल की FIR है, उसकी खुद इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की FIR है, वो सूबे की अमन की बात नहीं करता। हम उसको अपने सूबे के जो है, हम चाहते हैं कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो एपेक्स कमेटी में हमारी नुमाइंदगी करे, जाके हमारे सूबे की असल तस्वीर जो है वो दिखाए कि हमारे सूबे में क्या हाल है, हमारे जनूबी अजला में क्या सिचुएशन है। आप मुझे खुद बताएं कि आपका कोई एम्बेसडर इस सूबे में एंटर नहीं हो सकता, कोई टूरिस्ट इस सूबे में एंटर नहीं हो सकता, कोई भी जो है अगर आना चाहे फॉरनर वो इस सूबे में नहीं आ सकता, तो इसका मतलब है कि आपके सूबे में हालात ख़राब है जो नहीं आ सकते। वरना बाकी सूबे में तो जा रहे हैं, पंजाब में भी जा रहे हैं, आप रोज़ एक्टिविटीज़ देखें, आप सिंध में भी एक्टिविटीज़ देखें हो रहे हैं, लेकिन अगर नहीं हो रहे हैं तो हमारे सूबे में अगर नहीं हो रहे हैं तो इसका मतलब है हमारे हालात ख़राब है जो हमारे सूबे में अलाउड नहीं कर रहे ऐसी चीज़ों को। लिहाजा ये सबके सामने किस तरीके से सिचुएशन है और इंशाल्लाह ताला हम ऐसे जो है आराम से नहीं बैठेंगे, हम अपने सूबे की आवाम का तहफ़्फ़ुज़ इंशाल्लाह करेंगे और उनके हकूक़ की जंग इंशाल्लाह हर फोरम पर लड़ेंगे। आखिरी सवाल बता दीजिए कि आप पीपल्स पार्टी के बहुत सारे जो कारकुन हैं वो नाराज़ हैं, रहनुमा नाराज़ हैं और वो यही कह रहे हैं कि गवर्नर ने और जो सूबाई वज़ीर, सूबाई सदर है, उन्होंने पार्टी को यरगमाल बनाया हुआ और हमारी कोई नहीं सुन रहा। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कल भी मनाकांड में एक मीटिंग हुई है। देखें, सूबाई, मैं तो गवर्नर हूँ, मैं तो सरकारी मैंने काम करने जो चीज़ें हैं, बाकी सूबाई तंजीम ने सूबे की चीज़ों को ठीक करना है। उनकी कोई जो शिकायत हैं तो वो अपने सूबाई सदर, जनरल सेक्रेटरी अपनी तंजीम के साथ करें, अपनी लोकल जो है तंजीम के साथ करें। जहाँ तक मेरा जो भी होगा, मैं ज़रूरी नहीं कि मैंने यहाँ पर तंजीम को करना है, मेरे जो सरकारी इख्तियारात हैं, सरकारी जो मेरी ड्यूटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर, मैं वो करूँगा। तंजीम चलाना पार्टी की तंजीम का काम है। अगर उनको शिकायत हैं तो तंजीम के साथ डिस्कस करें, फिर वो आकर मेरे साथ डिस्कस करेंगे, फिर बात करें। थैंक यू।